हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं, जिनमें से 2 को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी श्रावण और पौष के शुक्ल पक्ष में पड़ती हैं। दोनों ही एकादशियों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई को है। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है और जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे तन मन से श्रद्धा से करते हैं, उन्हें संतान रूपी रत्न मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं या व्रत की कथा सुनाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम था शैव्या। वह निसंतान होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी कि सोचा करती थी कि भाई राजा के बाद देश को कौन संभालेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी घोड़े, राज्य और इन मंत्री में सब में से किसी से भी उसको संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव विचार करता था, सोचता रहता था कि मेरे बाद राज्य को कौन संभालेगा, देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। और जिस घर में संतान ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने संतान का सुख देखा है, संतान का मुख देखा है, वह धन्य है। उसे इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है, अर्थात दोनों ही लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय भी किया, परंतु आत्मघात के महान पाप को समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और वन में पक्षियों को, वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग यानी कि हिरन, व्याघ्र, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चे और हथनियों के बीच में घूम रहा था और इसी वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया कि इसी प्रकार आधा दिन तो बीत गया है। वे सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे
उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहिए। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है और हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक संतान का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में संतान होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। माना जाता है कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इस वीडियो से, इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।